इस ब्रह्मास्त्र सीरीज में आप सभी शेर शेरनियों का तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर के सेट 2 की। बिना समय को बर्बाद करे हुए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 30 तक के सभी प्रश्नों को देख लिया था, तो चलिए अब अगले प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 31, भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो इसका हम लोगों का सही आंसर होगा जमशेदपुर को। भारत का पीटर्सबर्ग किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर सिंदरी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण कौन से हैं? मतलब हम लोगों को सिंपल सा बताना है, हम लोगों का पॉपुलेशन चेंज कैसे होता है एक जगह में। ऑप्शन ए में है जन्म दर, बी में है मृत्यु दर और सी में है प्रवास, मतलब होता है माइग्रेशन। एक जगह से दूसरी जगह जाना को प्रवास कहते हैं। तो इसका हम लोगों का सही आंसर होगा डी नंबर उपयुक्त सभी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। प्रश्न नंबर 34, आजादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? इसका मतलब यही है कि हम लोगों को जब फ्रीडम मिल गई, आजादी मिल गई, तो किस तरह का हम लोगों ने शासन पद्धति को अपनाया? तो इसका हम लोगों का सही आंसर है बी नंबर संसदीय शासन प्रणाली को, जो कि हम लोगों का इंग्लैंड में चलता था, उसी को हम लोगों ने आगे भी चलाया। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। हम लोगों को 35 क्या बोल रहा है जल्दी से देख लेते हैं। भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? मतलब हम लोगों के संविधान ने कितने मौलिक अधिकार मतलब होता है फंडामेंटल राइट, जो कि आपको जन्म से मिलते हैं। तो इसका हम लोगों का सही आंसर होगा सी नंबर 6। हम लोगों के कितने मौलिक अधिकार है? तो ये 6 हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। प्रश्न 36 हम लोगों को क्या बोल रहा है जल्दी से देख लेते हैं। भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? तो हम लोगों को बताना है हम लोगों का जो संविधान है ना, वो धर्म को लेकर क्या सोचता है। इसका ना सही आंसर होगा ए नंबर धर्म निरपेक्ष है। मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम लोगों का देश किसी भी धर्म को ना प्रोत्साहन नहीं देता है। कोई भी मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, सबका धर्म ही राज्य का धर्म होता है। ना ही वो किसी को क्रिटिसाइज करता है, ना ही किसी को मोटिवेट भी करता है। क्वेश्चन नंबर 37 को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? हम लोगों को बताना है कि भारत की सबसे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी। ये ना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपको ना ये पता रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो इसका हम लोगों का सही आंसर होगा डी नंबर इंदिरा गांधी, जो कि भारत की सबसे प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। प्रश्न 38 हम लोगों को क्या बोल रहा है, चलिए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहां से आता है? मतलब हम लोगों को यही सिंपली बताना है कि सरकार जो इतना पैसा खर्चा करती है रोड बनाने में, ब्रिज बनाने में, नए नए अपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को पैसा देने के लिए, सरकारी नौकरी मतलब जिनका होता है ना, उनको तो पैसा देना ही होता है। तो उतना ज्यादा पैसा कहां से आखिर आता है? तो हम लोगों को यही बताना है। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा कर से। कर मतलब होता है सिंपली टैक्स, जो कि हम लोग पे करते हैं। कुछ कुछ इनडायरेक्ट टैक्स भी होते हैं और कुछ डायरेक्टली टैक्स होते हैं। ठीक, इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? मतलब हम लोगों को सिंपली बताना है कि हम लोगों के भारतीय पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट है ना, उसमें 3 गो पार्ट होते, 3 अंग होते हैं, उन तीनों का नाम बताना है। ठीक, तो हम लोगों का सही आंसर होगा इसका सी नंबर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 40 की ओर। केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या पार्टी के पास कम से कम लोकसभा के कितने संसद का समर्थन चाहिए? ये प्रश्न ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं समझ रहा हूँ। 100 में से ना 50 बच्चे को मैं ठोक के बोल सकता हूँ कि उसको समझ नहीं आया होगा। तो मैं ना सिंपल भाषा में एकदम बता देता हूँ। हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, बीजेपी पार्टी के हैं, सरकार उनकी चल रही है। ठीक, इतना समझ आ गया ना। मतलब कुछ भी फैसला लेंगे तो हम लोगों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही फैसला लेंगे, ना कि कांग्रेस पार्टी के कोई भी दल के नेता। वो ना उसका विरोध तो कर सकते हैं लेकिन कोई कानून पास नहीं करा सकते हैं। वही होता है केंद्र सरकार बनाने के लिए, मतलब अल्टीमेट पावर किसके पास होगा? एग्जाम्पल आप ले लीजिए मार्वल फिल्म का ना एंड गेम को ही। थेनोस के पास सारा इन्फिनिटी स्टोन था, मतलब वो कुछ भी कर सकता था। उसने तो आयरन मैन के ऊपर पूरा एक प्लेनेट ही गिरा के उसके ब्लास्ट कर दिया था। ठीक, मतलब वही, मतलब अल्टीमेट पावर किसके पास रहेगा? तो ना इसका सही आंसर होगा हम लोगों का सी नंबर 272, मतलब 272 सीट होना ही चाहिए अगर आपको केंद्र में सरकार बनाना है। तो मुझे अब लगता है कि ये क्वेश्चन आपने ना बहुत अच्छे से समझ लिया है।
प्रश्न 41 को हम लोग चलिए देख लेते हैं। किस किस को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? मतलब हम लोगों को सिंपली बताना है कि उच्च सदन मतलब अपर हाउस किसको कहा जाता है। तो इसका ना करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, राज्यसभा को ही ना उच्च सदन कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ आ गया कि निम्न सदन किसको कहा जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा लोकसभा, लेकिन उच्च होता है राज्यसभा और निम्न होगा हम लोगों का लोकसभा। ठीक, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मतलब होता है टीचर्स डे। किसके बर्थडे को हम लोग ना शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं? तो इसका हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर आपको ना ये प्रश्न पता था तो आप बुद्धिमान है। सिंपल और क्लियर बात। प्रश्न 43, इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है? मतलब जो भी लॉ पास होता है, बिल पास होता है, उसको बनाने का सबसे ज्यादा सुप्रीम पावर किसके पास है? तो उसका सही आंसर होगा संसद। ठीक, बहुत बच्चे बोल रहे होंगे कि मुझे पता है कि ए नंबर सुप्रीम कोर्ट होगा, लेकिन इसका आंसर डी नंबर ही सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ना कोई भी लॉ को या फिर कुछ भी कानून को ना स्थगित कर सकता है, रोक सकता है, हटा सकता है, लेकिन उसके पास इतना पावर नहीं है कि वो बना सके। ठीक, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं 44 क्वेश्चन की ओर। झारखंड राज्य में कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है? हम लोगों को बताना है कि लोकसभा के लिए कितने सांसदों का चुनाव झारखंड में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हम लोगों का डी नंबर 14, 14 सांसदों का चुनाव होता है। तो प्रश्न 45 को जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। अभी ना आपके पास बहुत ही कम समय है, अपने बुक को ना कभी भी अकेला मत रखो, उसके साथ ना टाइम स्पेंड करो, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सिंपल और करेक्ट आंसर होगा हम लोगों का ए नंबर, 15 नवंबर 2002 को। ये वाला ना थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, आपको ना माइंड में ये याद रखना ही होगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न 46 को जल्दी से देख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। देश में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? हम लोगों को बताना है कि पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में कितना हाई कोर्ट है। तो इसका हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा ए नंबर 24। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर और उसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन कभी भी आएगा ना, तो अपना इंग्लिश वाला जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है देख लीजिए, FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हम लोग चलिए इंग्लिश वाला देख लेते हैं। इसमें हम लोगों का पहला ऑप्शन है हम लोगों का फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, सी नंबर में हम लोगों का फर्स्ट फॉर्मेशन रिपोर्ट और डी नंबर में होगा नन ऑफ दिस। तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि नन ऑफ दिस होगा नहीं, मतलब डी नंबर कैंसिल है, सी नंबर भी नहीं होगा। फॉर्मेशन मतलब होता है कुछ बनाना, और सी नंबर क्यों नहीं होगा मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, क्योंकि पुलिस सबसे जितना भी कुछ भी रिलेटेड रहता है ना, उसमें कुछ फॉर्मेशन नहीं होता, वो लोग कुछ बनाते नहीं है, वो लोग देखभाल करते हैं, इसलिए ये भी खत्म हो गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं बी नंबर की ओर। बी नंबर में हम लोगों का है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ये वाला भी नहीं होगा। मुझे पता है कि इन्वेस्टिगेट तो वो लोग करते हैं, लेकिन वो सब ना CID सब करते हैं, पुलिस भी करते हैं बहुत सारे मामलों में, लेकिन अगर आप पुलिस स्टेशन जाओगे ना, तो आपका डायरेक्ट ही कुछ तलाशी नहीं लेगा कोई, आपसे पूछेगा आपके साथ क्या हुआ, क्या आपको उस अपराधी का शकल याद है, आपने उसे कहाँ देखा था, आपके साथ क्या गलत हुआ। तो इसका हम लोगों का सही आंसर होगा ए नंबर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं 48 की ओर। प्रश्न 48 हम लोगों को क्या बोल रहा है जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। चलिए, वैसे समुदाय जो गरीब, अशिक्षित के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा हास्याकरण, बी नंबर। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, थोड़ा ना माइंड में इसको रिमाइंड रखते रहिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं 49 की ओर। झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है? मतलब सिंपली हम लोगों को यही बताना है कि झारखंड राज्य में ST की संख्या कितनी है, वो भी ना परसेंटेज में हम लोगों को बताना है। तो इसका ना हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, 26% है। ठीक, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। प्रश्न 50, सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित कौन सी योजनाएं हैं? अगर ये वाला वीडियो मेरा कोई भी बालिका देख रही है तो ना मुझे ये वाला जरूर कमेंट करके बताना है। ठीक, मैं आपका इंतजार करूंगा कमेंट का कि समृद्धि से संबंधित योजना मतलब ऐसा कौन सा योजना है, उसका नाम क्या है। ठीक, जो कि आपको ना लाभ पूरी तरह से मिल रहा है अभी भी, या फिर पिछले सालों में आपको मिला था। ठीक, तो इसका ना हम लोगों का सही और करेक्ट आंसर होगा सुकन्या समृद्धि योजना। ये वाला बहुत ही फेमस योजना है और हर गांव में ना बहुत सारी बालिकाओं को या बच्चियों को ना इसका लाभ मिलता है। आज का ना वीडियो यहीं पर खत्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।